नमस्कार दोस्तों, मैं क्रिश और आज के इस वीडियो में हम समझाएंगे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जो नीट और जेई बिगिनर्स के लिए बिल्कुल फाउंडेशनल हैं। केमिस्ट्री में किसी भी सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ नापने के लिए ना हमें दो मेन टर्म्स को प्रॉपर्ली मास्टर करना होता है, मोलैरिटी और मोलैलिटी। सुनने में दोनों एकदम जुड़वा भाई जैसे लगते हैं, राइट? लेकिन इनके बीच का डिफरेंस एक्चुअली बहुत बड़ा है। ओके, सो आज का हमारा एजेंडा बड़ा सिंपल है। पहले हम कॉन्सेंट्रेशन बेसिक्स समझेंगे, फिर हम देखेंगे मोलारिटी वर्सेस मोलालिटी का मेन डिफरेंस। उसके बाद मोलारिटी प्रॉब्लम सॉल्व्ड एंड देन मोलालिटी प्रॉब्लम सॉल्व्ड, और फाइनली हम कुछ फाइनल कंसेप्चुअल टेकअवेज के साथ आज का एक्सप्लेनर रैप अप करेंगे। So, let's dive right in. Section 1, Concentration Basics, Building the Foundation. क्योंकि strong foundation के बिना आगे बढ़ना literally impossible है। तो सबसे पहले सोल्यूशन आखिर होता क्या है? Basically, it's a homogeneous mixture composed of a solute dissolved in a solvent. Imagine कीजिए एक ग्लास पानी। वो पानी हमारा सॉल्वेंट है और जो नमक या चीनी हम उसमें मिक्स करते हैं ना, वो हमारा सल्यूट होता है। जब ये दोनों कंप्लीटली घुल जाते हैं तो बनता है हमारा परफेक्ट सोल्यूशन। सो द होल पॉइंट इज, जब हम कॉन्सेंट्रेशन निकालते हैं हम इफेक्टिवली ये मापते हैं कि कितना सोल्यूट उस सोल्यूशन में एग्जैक्टली प्रेजेंट है। मूविंग ऑन टू सेक्शन 2, मोलारिटी वर्सेस मोलालिटी, द बिग डिफरेंस। ये वो पार्ट है जिसने बेसिकली लाखों स्टूडेंट्स को कंफ्यूज किया है, सो पे अटेंशन हियर। अब देखिए, दोनों फॉर्मूलाज दिखने में ऑलमोस्ट सेम है, राइट? पर उनका डिनोमिनेटर पूरी गेम चेंज कर देता है। लेफ्ट में है मोलारिटी, जिसे हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं। इट्स इक्वल टू मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, मतलब पूरे सॉल्यूशन का टोटल वॉल्यूम। दूसरी तरफ राइट में देखिए, मोलालिटी, जिसे हम स्मॉल m से लिखते हैं, इज इक्वल टू मोल्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट का मास। ये एक सबसे बड़ा डिफरेंस है जो आपको हमेशा ध्यान रखना है। मोलारिटी टोटल वॉल्यूम देखता है, while molality cares strictly about the solvent's mass. Alright, let's test this out. Section 3, Molarity Problem Solved, Applying the Concept, अपना virtual marker निकाल लीजिए। Question हमारे सामने है, Find the molarity of a solution containing 2 moles of NaOH in 500 ml solution. अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ एक बहुत कॉमन ट्रैप है जिसमें मोस्टली बिगिनर्स फंस जाते हैं। हमारा वॉल्यूम 500 ml में दिया गया है, पर मोलारिटी का रूल क्या कहता है? वॉल्यूम ऑलवेज, एब्सोल्युटली ऑलवेज लीटर्स में होना चाहिए। तो चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करते हैं। स्टेप 1 में लेट्स लुक एट द गिवन वैल्यूज। N इज इक्वल टू 2 मोल्स और वॉल्यूम V इज इक्वल टू 500 ml। इसको डायरेक्टली लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, विच गिव्स अस 0.5 लीटर। नाउ स्टेप 2, अपना फॉर्मूला लगाएंगे, कैपिटल M इज इक्वल टू N डिवाइडेड बाय V। एंड फाइनली स्टेप 3, सोल्यूशन। वैल्यूज पुट कीजिए, M is equal to 2 divided by 0.5. एकदम सिंपल मैथ है, राइट? And there we have it. So the molarity of solution is 4 molar, जिसे हम proudly 4 capital M लिखकर भी represent कर सकते हैं। Sorted. अब स्विच करते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट पर। सेक्शन 4, मोलालिटी प्रॉब्लम सॉल्व्ड, द मास अप्रोच। ध्यान से पढ़िए इस नेक्स्ट क्वेश्चन को। Find the molality of a solution containing 1 mole of glucose dissolved in 2 kg water. ये क्वेश्चन हमारे मोलालिटी कॉन्सेप्ट का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। नोटिस किया आपने, यहाँ स्पेसिफिकली 2 kg वाटर लिखा है। वाटर हमारा सॉल्वेंट है, सो इस क्वेश्चन में पूरी सोल्यूशन की बात नहीं हो रही, सिर्फ उस पानी के मास की बात हो रही है। परफेक्ट सेटअप फॉर आवर मोलालिटी फॉर्मूला। चलिए इसको भी बोर्ड पर फटाफट सॉल्व करते हैं। स्टेप 1, गिवन N इज इक्वल टू 1 मोल। मास ऑफ सॉल्वेंट डायरेक्ट 2 kg दिया हुआ है, मतलब कोई एक्स्ट्रा कन्वर्जन की जरूरत नहीं है। ऑसम। स्टेप 2, फॉर्मूला यूज करेंगे जहां स्मॉल m इज इक्वल टू N डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। और स्टेप 3, सोल्यूशन निकालने के लिए वैल्यूज डालेंगे। सो m इज इक्वल टू 1/2। कैलकुलेट करने के बाद हमारा मोल आता है 0.5 मोल। सो द मोलालिटी इज 0.5 मोलल। सी, कितना सिंपल था। बस फॉर्मूला और यूनिट्स पर केयरफुली ध्यान देना होता है। और लीजिए, हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर। सेक्शन 5, फाइनल कंसेप्चुअल टेकअवेज, रैपिंग अप। ये 3 बातें आपके दिमाग में एकदम परमानेंटली सेट हो जानी चाहिए। फर्स्ट, मोलालिटी यानी कैपिटल M हमेशा टोटल वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन पर रिलाई करती है। सेकंड, मोलालिटी मीनिंग स्मॉल m स्ट्रिक्टली रिलाइज ओनली ऑन द मास ऑफ द सॉल्वेंट। और तीसरा, द एब्सोल्यूट गोल्डन रूल, ऑलवेज वॉच योर यूनिट्स, लीटर्स वर्सेस किलोग्राम्स। अगर एग्जाम में इनमें गड़बड़ी की तो मार्क्स बिल्कुल वहीं पर कट जाएंगे।
जाते जाते मैं आपके दिमाग में एक छोटी सी चिंगारी लगाना चाहता हूँ। एक बहुत ही प्रोवोकेटिव कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है मेरे पास। सिंस वॉल्यूम एक्सपैंड्स विथ हीट, विच ऑफ दीज टू मेजरमेंट्स चेंजेस विथ टेम्परेचर, मोलैरिटी और मोलैलिटी? जरा सोचिए इस बारे में, क्योंकि मोलैरिटी के फॉर्मूला में डिनोमिनेटर में वॉल्यूम होता है और हीट के साथ वॉल्यूम नेचुरली बढ़ता है, तो डेफिनेटली मोलैरिटी भी चेंज हो जाएगी, राइट? पर मास तो कभी भी टेम्परेचर से अफेक्ट नहीं होता, इसीलिए मोलैलिटी एक्चुअली हमेशा कांस्टेंट रहती है। यही एग्जैक्ट रीजन है कि रियल साइंटिफिक लैब्स में मोलैलिटी को ज़्यादा रिलायबल मेजरमेंट माना जाता है। माइंड ब्लोइंग, राइट? सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर द नेक्स्ट कॉन्सेप्चुअल वीडियो।